साल के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 900 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,78,000 से तजावुज कर गया। वफाकी kabीना का इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बल्दियाती निज़ाम में पंजाब तर्ज की तरमीम पर भी मुशावरत होगी। kabीना कमेटी बराए कानून साजी के 30 दिसंबर के फैसलों पर गौर होगा। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में कुछ देर बाद शुरू होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताउन मजबूत करने और फ़रोग देने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी बातचीत की गई। PIA की 29 मार्च से बराह रास्त लंदन परवाजों का ऐलान। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं 6 साल के वक्फे के बाद कौमी एयरलाइन लंदन के लिए सर्विस शुरू करेगी। ये शानदार संग मील सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA की मुसलसल काविशों का मजहर है। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 4 परवाजों का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान ने बरतानिया की एयरलाइन नॉरस अटलांटिक को भी परवाजों की मंजूरी दे दी। एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाजें चलाएगी। स्विट्जरलैंड में नए साल की खुशियां सानिहे में बदल गईं। ग्रांस मोंटान्स्की रिजोर्ट के बाहर में आतिशबाजी जुलस कर 40 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सैकड़ों जख्मी। हुक्काम के मुताबिक खौफनाक आग ने पूरे हाल को अपनी लपेट में ले लिया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आतिशबाजी का वाकया रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों में मकबूल बार में बड़ी तादाद में लोग जमा थे। आग इतनी तेज थी कि लोगों को निकलने का मौका ही न मिला। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने धमाके का शुबा जाहिर किया। बादशाह तहकीकात में सामने आया कि वाकया आग लगने से हुआ। यूक्रेन के इलाके खैरसोन में न्यू ईयर नाइट पर होटल पर ड्रोन हमला, 24 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। इलाका रूस के ज़ेर कब्जा। मॉस्को का यूक्रेन पर हमले का इल्जाम। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.2% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया। अवामी रिलीफ के आसार नुमायां हुए। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया। पॉलिसी समत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। नवाज शरीफ की NA 130 की जीती नशस्त को फिर खतरा। यास्मीन वाशिद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हुक्मनामे को चैलेंज करने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ की जेल में लीगल टीम के साथ मुशावरत। वकील को फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत की। ट्रिब्यूनल की तस्दीक शुदा कॉपी मिलते ही पिटीशन दायर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध से नए IG सिंध जावेद आला मोटो की मुलाकात। मुराद अली शाह का सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। सिंध पुलिस का अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। जावेद आला मोटो ने IG सिंध का चार्ज संभाल लिया। CPO पहुंचने पर पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। IG सिंध की पुलिस के शौहदा की यादगार पर हाजिरी। आला पुलिस अफसरों से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर नए एरिना का अफ्ताह कर दिया। जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नौ तामीर शुदा एरिना की खसूसी इफ्तिताही तकरीब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर और वज़रा की शिरकत।
नए अरीना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वफाकी फंडिंग में सुस्त रवि का शिकवा। कहा वफाक की जानिब से ताखीर पर तरक्याती मनसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। पिशावर नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। पिशावर नॉर्दर्न बाईपास के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए का ऐलान। NHA की मनसूबा रवां साल जून में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे होगा। पंजाब बल्दियाती निज़ाम बारे मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर नाअहली का रेफरेंस दायर। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने रेफरेंस सेंटर की सेक्रेटरी को जमा करा दिया। मौकफ अपनाया। पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63 लागू होता है। रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। SIFC की मरबूत और इनकलाबी हिकमत अमली से पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल मजबूत। वन विंडो पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों के खात्मे से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक सनती और कारोबारी शोबों में पैदावार बढ़ाने की इकदामात के साथ मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। फाशिस्ट मोदी के आमराना दौर में नामनहाद जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इजहार पर बदतरीन कदगन। सहाफ़ी कत्ल, गिरफ्तार, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों का शिकार हैं। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ। 8 सहाफ़ी कत्ल हुए, 117 पाबंद सलासिल हुए। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ मोदी की हवाई रियासत गुजरात में हुई। तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ, एक्स अकाउंट्स बंद और BBC दफ्तर पर छापे मारे गए। मोदी सरकार के दौर में सच बोलना जान गंवाने के मुतरादिफ बन गया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों, मरी गलियात, बलूचिस्तान के शुमाली अजला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, सवाबी, बन्नू, DI खान, लाहौर, शेखुपुरा, औकाड़ा, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है।